हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी, जिस पर हम आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल की क्वेश्चन हल कराते रहते हैं बहुत सारी। आप टेक्नो प्लस सिटी चैनल देख रहे हैं तो इस पर आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो इसमें कैलकुलेशन का ये पार्ट है। कैलकुलेशन के पार्ट में हम इसके लिए हैं, तो आप इसको सीख सकते हैं। 9th 10th 11th 12th सभी में इस तरीके की चीज़ें आएंगी। ऐसा आपका परिपथ रहेगा जिसमें आप वैद्युत पार्ट में आपको मिलेगा। तो इसमें आपको कैसे क्या, कभी कभी क्या होता है, इसमें प्रतिरोध निकालना रहता है, कभी कभी धारा निकालनी रहती है, कभी कभी आपका विभवांतर, कोई भी चीज़ निकालने को हो सकता है। तो इसमें हम आज तुल्य प्रतिरोध और धारा ज्ञात करना है जो सवाल है। सवाल आपको दो चीज़ें इसमें निकालना है। तो याद रखेंगे कि हमें धारा या विभवांतर या प्रतिरोध तीन चीज़ें निकालनी होगी। तो याद रखने वाली सूत्र जो होता है आपका, आप उसको याद कर लीजिएगा। वी बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है। तो सूत्र एक होगा, भी लिखेंगे सामने आ जाएगा। कैसे इसको हल करना है वो भी होगा। बाकी आप न्यूमेरिकल अगर हल करना चाहते हैं कैसे फास्ट तरीके से, नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा साइंस ट्रिकी सोल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन, उसको जरूर देख लेना। ओके, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। और मैथ ट्रिकी सोल्यूशन देखे तो आपको मैथ की चीज़ अच्छी समझ में आ जाएगी। बाकी देख लेना यार, तो आपको 100% समझ आएगी ये चीज़ें कैसे हल करना। चलिए देखते हैं। ये आपका पार्ट होगा, मान के चलिए 24 पार्ट होगा आज कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बताइए दो रूल आपका होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में। अब आखिर आप पूछेंगे श्रेणी क्रम आखिर क्या होता है, मैं वो एक बार समझा देता हूँ। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम जैसे यहाँ से विद्युत गई, यहाँ से बिजली आपकी जा रही है, क्या जा रही है, बिजली जा रही है। तो यहाँ पर मैंने प्रतिरोध लगाई। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत जो उसकी विभवांतर जो उसकी धारा होती है उसको थोड़ा कंट्रोल करे, मतलब यहाँ पर 250 वोल्ट है उसको कुछ कम कर दे। जैसे आपका वहाँ से लाइन से बिजली आती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है, धीरे धीरे करके टीवी में जाती है तो 240 वोल्ट जाती है, 220 वोल्ट जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके एकदम से खत्म हो जाती है। बाद में देखें तो आपका करंट ही नहीं मारेगा। क्यों कम हो जाती है? यही प्रतिरोध के कारण, क्योंकि विद्युत यहाँ पर से कम हो जाती है। विद्युत को हटा दिया, बाधा हो जाए, प्रतिरोध रोधक क्षमता कम कर देती है, इसको विरोधक हो गई। तो यहाँ पर फिर यहाँ से गया आपका, यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से गया तो यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से गया, इस तरीके से। यहाँ 2 ओम हो गया, यहाँ 3 ओम हो गया, यहाँ 4 ओम हो गया, यहाँ 5 ओम हो गया, यहाँ 2 ओम हो गया, इस तरीके से। मतलब एक ही क्रम में से चले जाएँ तो आपका हो गया श्रेणी क्रम। क्या होगा? हो गया श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम को जोड़ने के लिए आपको आर निकालना पड़ेगा। कि आप क्या प्रतिरोध, तो आप ऐसे ही R1 R2 R3 मतलब सभी को जोड़ लेना है। सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है। सभी को हम जोड़ते जाएंगे। ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में ये बोल रहा है मैं 2 हूँ, चलो बच्चे तुम भी जुड़ जाओ, ये भी है कह रहे मैं भी, तो ये भी जोड़ लो, ये भी बोल जोड़ लो, सभी क्रम से जो ऐसे जोड़ते चलो। लेकिन समांतर क्रम कैसे होगा? यहाँ पर आपकी बिजली जा रही है और यहाँ से एक सप्लाई दी गई, यहाँ से आपका इस तरीके से गया, और यहीं सप्लाई दी गई, यहाँ से ये गया, यहीं सप्लाई दी गई, यहाँ से ये गया। मतलब यहाँ पर 2 ओम हो गया, यहाँ पर 3 ओम हो गया, यहाँ पर 4 ओम हो गया। तो इस तरीके जितने भी यहाँ पर ओम लगाए गए हैं, तो यही हमें निकालना है कितनी कितनी प्रतिरोध के हिसाब से इसको। तो इसमें आपका 1/R निकलेगा। इसमें ऊपर आर रहेगा अंश में, इसमें हर में सब चला जाएगा। 1/R1, फिर 1/R2, फिर 1/R3, सभी को जोड़ते हुए चले जाना है। ध्यान रखने वाली सूत्र है। तो इसको आप समझ गए होंगे हमारी बात को कि समांतर क्रम हमें सीध में देखना होता है और श्रेणी क्रम को हमें लाइन से देखना होता है। तो इसमें देखते हैं तो हमारा क्या है, ये क्रम देखिए। यहाँ से हमारा अगर धारा जा रही है तो यहाँ से कन्वर्ट हुई, यहाँ गई, फिर यहीं से ये भी गई, यहीं से, मतलब इसी बिंदु से तीनों गई हैं। तो ये समांतर क्रम, एक ही बिंदु से तीनों जा रही हैं। और ये एक बिंदु से यहाँ गई, यहाँ के बाद यहाँ गई है, ना कि यहाँ से आई है, यहाँ के बाद ही यहाँ गई है। इसमें यहीं से तीनों गई हैं। तो ये चीज़ हो गया समांतर क्रम में, एक ही बिंदु से गई है। और श्रेणी क्रम में एक बिंदु के बाद से बिंदु से आती है। तो ये श्रेणी क्रम में, इसका कोई खास रूल नहीं है, आप समझ जाएंगे। वैसे भी धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ। तो इसको हम कैसे हल करना है, हमें समांतर क्रम पता चल गया कि हमें कौन सा क्रम है। समांतर क्रम मतलब बटा वाला है, इसको इस तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, डॉट 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 डॉट, जो भी हो, R3 बाद R4 भी हो सकता है, R5 भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस सूत्र पे पूरे सवाल को रखते हैं। 1 1 ही रहेगा। R1 मतलब इसको हम R1 अगर मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। जो इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे डिजाइन जो R के दांते की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर समझ लीजिए R होता है। R का मतलब प्रतिरोध होता है, R का मतलब प्रतिरोध होता है। I का मतलब देखिए सारी चीज़ यूनिट। I का मतलब हो जाएगा इसमें धारा, क्या धारा। V का मतलब हो जाएगा विभवांतर,
विभवांतर, और आर का मतलब हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक, ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रखते हैं, पहला 80 रख देते हैं, और उसके बाद दूसरा हम रख देते हैं 120, और तीसरा रख देते हैं 240। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको आपको भिन्न हल करना आना चाहिए। भिन्न अगर नहीं हल कर पाते, हमारे चैनल पर मैथ की ट्रिक सॉल्यूशन जो नीचे प्ले लिस्ट है उसमें चेक करिए, आपको एकदम भिन्न आसान तरीके से बताए। एक भिन्न नहीं, 2 4 10 वीडियो पड़ी हुई है। दशमलव का जोड़ घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाना, मतलब यार एकदम से छोटी छोटी बातें बताया हूँ, उसको जरूर देख लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, 80 120 और 240 की क्या करूँगा मैं, बटा लगा करके जोड़ूंगा। बटा लगा के क्या करूँगा, इसका एलसीएम निकाल लूँगा। अब बोलेंगे एलसीएम क्या होता है, लासा होता है। एलसीएम होता है लासा पा, लघुत्तम समापवर्तक। तो लासा नहीं जानते हैं, एलसीएम नहीं जानते हैं, तो कुछ बताइए, मैं बताता हूँ। जो बड़ी संख्या होती है, आप उसका इन दोनों जो बची हुई संख्याएं हो, बड़ी संख्या में उसका भाग दीजिए। अगर चला जाता है उसका भाग, तो समझ लीजिए वही लासा हो गया। बताइए, इस 24 में 8 का भाग जाएगा, 80 का, 240 में 80 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा। कैसे, 0 0 कटा और 8 3 24 कट गया। अब बताइए 12 120 का 240 में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 120 दूना 240 होता है, तो मतलब 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। कंफर्म हो गया ना। अब देखिए 80 का कितनी बार, 80 के कितनी बार 240 होगा, कितनी बार में 240 होगा। तो देखिए 0 0, इसको काट कर देख लीजिए ना, 0 0 कैंसिल हुआ, और 8 3 24 में तो 3 बार गया। कितनी बार, 3 बार। 80 से 3 बार काटा, तो 3 का गुणा इसमें ले जाकर, उसी जिसके हर से काटिए उसी के अंश में ले जाकर गुणा करिए, जिसके हर से काटेंगे उसी के अंश में। तो 3 एकम 3 हो गया, प्लस लगाए 120 का हम काटेंगे 240 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हमें पता है 2 बार जाएगा। तो मैं 0 0 कट गया, 12 दूना 24, 2 बार कटा, और 2 का लो जाएगा गुणा कर, 2 एकम 2 हो जाएगा। और 240 का तो 240 से 240 ही कटेगा, 1 बार जाएगा, मतलब 1 का गुणा हम ले जा करेंगे 1 में, तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा देखिए 3 2 5 5 1 6 हो गया, 6 बटा 240 हो गया, 6 बटा 240 हो गया। तो हमारा क्या निकला, R 12 1/R। तो इसको हम यहाँ पर हमारा तुल्य निकला हुआ है, क्या निकला, तुल्य प्रतिरोध निकला होगा। तुल्य का मतलब होता है EQ होता है, EQ निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हमारा EQ कितना आया, R हम देखिए, R हम ऊपर करेंगे, जो चीज़ें नीचे बटे हुए हैं इसको ऊपर करेंगे तभी निकलेगा। इसको ऊपर कर दिए तो इसको भी ऊपर कर दीजिए बस, और इसको नीचे कर दीजिए। इसमें एक नीचे लिखा नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो इसको इस तरीके से कर दिए। अब इसको 6 से काटिए तो कितना आएगा, R एक तुल्य प्रतिरोध कितना, R इक्वल कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6 चौका 24, मतलब 40 ओम आ गया। ये हमारा आंसर इसमें का आ गया, प्रतिरोध। अब बच रहा है क्या, धारा निकालने को। ठीक है, बच क्या रहा है, धारा निकालने को। तो धारा का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, जो कि आपको पता भी होगा। अगर धारा का सूत्र न पता हो, मैं दूसरे कलम से लिख देता हूँ। I बराबर होता है B/R, I बराबर B/R। तो I का I ही रहने दीजिए। V का मान हमारा है 12 वोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, और R का मान अभी हमारा 40 निकला हुआ है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना नहीं पता है तो क्या करिए, आप इसको 0 जो है, मतलब 40 को अब भाग करिए। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 0 है, तो 0 ना समझ करके मैं काट देता हूँ। 4 से काटता हूँ तो 4 3 12 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 4 3 12, और इस 0 को जब मैं भाग करूँगा दशमलव इधर आएगा, दशमलव इधर आएगा। तो दशमलव इधर आएगा तो आप दशमलव यहाँ पर लेके चलिए, मतलब इतना एम्पियर। एम्पियर में लिखना है एम्पियर, या तो आप हिंदी में लिखिए एम्पियर, ठीक है, चाहे जो भी लिखिए। 0.3 एम्पियर। ना समझ में आए तो 12 में 40 का भाग कर लीजिए, 12 भागा 40 कर लेना, इस तरीके से 12 भागा 40। तो 40 से नहीं कटेगा, दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 4 तिहाई 12, मतलब 40 तिहाई 120 से कट जाएगा इस तरीके से। तो जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा करिए। तो ये हो गया हमारा, जिसमें कि हम धारा और प्रतिरोध ज्ञात किए। एक छोटी सी सवाल मैं ले लिया था, क्या आपको अच्छा लगा, छोटी सी सवाल है, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक एंड शेयर जरूर करना है, कमेंट मस्ट है आपका, कमेंट जरूर करना है। इस तरह की न्यूमेरिकल की वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ, एकदम कैलकुलेशन की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। छोटी छोटी पूरा विज्ञान का यार, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं ना, एकदम से मैं गर्दा करा दूंगा, क्या गर्दा। ओके ठीक है,
यानी आप अपने मुंह पर पर्दा नहीं लगाएंगे जब करूँगा मैं गर्दा। ओके, ध्यान रखना। तो चलिए मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर। और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कमेंट भी कर देना। ओके, डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी, एक बार चेक कर लेना। सारी जोड़ घटाने सारी बताए हैं, सभी चीज़ें, बहुत सारी न्यूमेरिकल है। ओके, चलता हूँ, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।